मेरा फेस दिख रहा क्या? जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल। कुमकुम वही ना स्टार्ट किए थे। हाँ। उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट कर दिए थे कि नहीं? कुमकुम क्या खा रहा है तुम सब? पढ़ने आया कि खाने? दोनों करने पढ़ने दोनों खाने भूख लग गया। पेज नंबर कितना था? ऐसे क्लास में लेके चल जाओ तो बीच में खा लो। कुमकुम पेज नंबर कितना? 8वां चैप्टर है। कितना चैप्टर था? नहीं पता। 7। हाँ, तो पिछला क्लास में हम कुछ बता दिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म किसको कहते हैं बताओ पहले। इट इज रिमूवेबल। बता कुमकुम। चुप रहो तुम। कुमकुम बताओ मूवेबल होता है। क्या मूवेबल? स्पर्म है क्या? स्पर्म हाँ मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल गैमेट्स है। क्या है? क्या है? मेल गैमेट टेस्टेड प्रोड्यूस करता है। हाँ, टेस्टेड प्रोड्यूस करता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ लिखाने वाले हैं। स्पर्म कैसा रहता है? देखो स्पर्म के बारे में बता देते हैं। और है वो खत्म कहते हो कॉलिंग से वो वाला मुझे हाँ टेस्ट वाला क्या खा रहा है कुमकुम तन्नू? जिनको का रोटी लाना बना सर खाइएगा। तुम लोग खिला देगा। तुम क्या कर रहा? खट्टा मीठा खाया जा रहा। ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, सुनो अब इन्हें। इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? कुमकुम क्या बोलते हैं इसको? चलो अब खाना बंद करो। इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अंदर वाला एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं? इसको बीच में क्या किसको? मिडिल पीस जिसको बोलते हैं। हाँ तो पता है मिडिल कोर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ा है कि नहीं? सेल थ्योरी नहीं पढ़ा तो कहाँ से जानेगा? ये टेल का काम है मूवमेंट का काम। हाँ, टेल का काम क्या है? टेल का मतलब कुछ होता है। टेल का काम क्या है कुमकुम? यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे ये हो गया क्या चीज, और यहाँ पे जो रहता है ना ये तो कैसा मजा आ रहा है। और ये होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो होता है क्या चीज को बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया उसी को बोलते हैं। यही पे रहता है। यही वाला निकल के बाहर जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता, यही अंदर जाता है। कौन अंदर जाता है? हाँ यही मेन इसका जाता है। कुमकुम आप बंद करो। बंद करें। चलो सुनो इधर। ये किसका फिगर है? स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म। किसका है तुमको? मेल स्पर्म ह्यूमन स्पर्म नहीं। समझा? अब सुनो, ये जो स्पर्म होता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर।
कुमकुम सिंगल सुन रहे हैं? तुम इधर सुनते भी रहो बोलते भी रहो, तुम इधर उधर दिमाग करता है। स्पर्म क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर बस स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं। सिंगल सेल विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट। सिंगल सेल होता है, बस इतना लिखो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बहुत खा लिया खट्टा मीठा, तुम्हारा लाइव वीडियो जा रहा। चलो यहाँ तक के कोई दिक्कत? ये लास्ट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही छूटा हुआ था कल, और बाकी रिप्रोडक्टिव पार्ट का जितना भी था वो सारा पढ़ा दिए थे। पढ़ाए थे कि नहीं? इसके बारे में एक चीज और लिखो, यह सबसे छोटा सेल होता है। खट्टा मीठा सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमन में, सबसे छोटा सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेल में मेल नहीं, पूरा ह्यूमन में। फीमेल में भी रहता है उसमें? नहीं, पूरा ह्यूमन मतलब पूरा मानव जाति में सबसे छोटी सेल स्पर्म ही होता है। तब मतलब कि दोनों में थोड़ी ना होता होगा? अरे दोनों में नहीं, सिंगल में ही होता है। तो ह्यूमन जाति में यही आ गया, समझा? तब मेल इसको लिखना जरूरी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखा रहे हैं। स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। हम लिख लिए। क्या लिखा? स्पर्म्स आर वेरी। कुमकुम क्या लिख रहा है? कुमकुम स्मॉल इन साइज। चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे छोटा सेल मानव शरीर का क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? मानव शरीर का सबसे छोटा सेल। और जितना भी पॉइंट था बाकी सारा पॉइंट लिखा दिए। आई दिन मूवेबल रहता है, ये एक दिन में 1 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। अच्छा वो भी लिख दें कोची कोची। चलो लिख देते हैं इसका। इसमें 3 पार्ट होता है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। 3 पार्ट होता है। कौन कौन? हेड, मिडिल पार्ट, टेल। हेड का काम है एक्रोसोम लेके जाता है, यही वाला निकल के जाता है, एनर्जी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है। तो यहाँ से लेके ये पूरा क्या होता है, निकल जाता है, वो अंदर चल जाता है। किसमें? एग में, ठीक। और ये टेल जो मूवमेंट का काम करता है। टेल क्या करता है? अगर टेल नहीं रहेगा तो ये स्पर्म मूव नहीं करेगा। टेल नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं करेगा। कुमकुम टेल नहीं रहेगा तो हाँ। तो स्पर्म में कितना कितना पार्ट रहता है? एगो हेड रहता है, पूछेगा कुमकुम एग्जाम। माइटोकॉन्ड्रिया, टेल। हेड, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल। हाँ ये सब याद रहेगा कि नहीं? बताओ जल्दी। हाँ याद रहेगा, अभी याद भी करेंगे भी। अब पूछेगा, तुम बूझो वाला पूछ रहा था ना, यही टेल के बारे में बता रहे हैं। टेल का क्या काम है? व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म? क्या पर्पस है टेल का? अभी बताएं। मूवमेंट करने का काम है। टेल का क्या काम है? मूवमेंट करने का। तुमको तुम याद नहीं रहता है। अब हम पढ़ा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ एक क्वेश्चन। हाँ बोलो ना। स्पर्म कितना तरह का होता है? कितना तरह का? एक तरह का होता है, और कितना तरह का होगा? स्पर्म स्पर्म होता है, और क्या? और क्या? इसमें गोल्डन और सिल्वर थोड़ी ना रहता है। हाँ स्पर्म कहाँ रिलीज होता है और कैसे रिलीज होता है? कहाँ रिलीज होता है? हाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म रिलीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है, और क्या? चलो अब आगे पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या पढ़ेंगे? इसका होल बॉडी पार्ट हम लोग के पास है। फीमेल कुमकुम से ही पूछेंगे। मैं पूछी भी थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन भी होता है, पार्ट भी होता है ना? हाँ ऑर्गन को ही पार्ट भी कहते हैं। क्या लिखे कुमकुम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कुमकुम पहले इसका फिगर बनाएंगे। पहले इसका सबसे इजी फिगर इसी का भैया, मेल से ज्यादा इजी है। मेल में तो और बड़ा बनाना। वही तो, मेल से ज्यादा इजी फीमेल है। और टिका देना हाथ है। वही तो, ऐसे हाथ बना देना है और फिर इसे ऐसे कर देना और फिर 2 को नीचे अंडा लटका देना।
अंदर लगा इधर है अंदर काना हाँ तो दोनों हाथों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे रहता है ना, तो ऐसे हाथ ऐसे कर रहता है ना, ऐसे ये यहाँ पर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का बोलते हैं। कितना लगा लगा तनु रेडी हो लगा बिताने के लिए। कौन रेडी हो रहा पिटाने के लिए? हाँ तनु कुमकुम तुम रेडी हो रहा? खाने एगो मिलता है खाएगा हिंदी का इसको चम्मच वाला इंग्रेडिएंट रहेगा ना, तो चम्मच वो बता देगा ये अरे यार दो दे दो। अरे भाई कुमकुम फिगर देखो कैसे बनता देखिए है। क्या आएगा कर बन- रहा है, ये आम कुछ कर रहा है, ये कर रहा चल रहा मेरे साल लगा रहा तो जरूर है, तो बिता देगा तो अगर अगला बार देख ली तो बिता जाएगा। कुमकुम लेकिन ये चल रहा मुझे में लगा रहा मेरे पैर में और बॉडी पार्ट में, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहा। बनवाने का शैतान हो तो ये अब कभी पैर में लगाया कभी कपड़ा में लगा लिया जोड़ा बनवाने करने का ये लग रहा है तो बड़ा तेज पिटा जाएगा। तेरा कौन करता है? आजाद को इसको बोले हम हाँ ये बॉल लगा कुमकुम देख रहे भैया देखना फिगर। ऐसे यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले हम देखे थे ना भैया रील्स में, इसी में रहता है इंडोमेटेरियम बाल। क्या रहता है रेस में रहता बताएंगे अभी तुम पढ़। आया था तो हम लोग को लगता था क्या है ये बॉडी पार्ट है, तो कोई बॉडी पार्ट है चलो नहीं। देखो इसको बोलते हैं यूट्रस। यूटेरस उटेरस उटेरस एगो फलोपियन ट्यूब पे रहता है। और फेलोपियन ट्यूब कहाँ रहता है? फाइलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, इसको समझा? पिटा जाएगा रुक जाओ, पिटा वो भी जाएगा पिटा जाएगा तो मैं कुमकुम ज्यादा लगे तो कुमकुम ज्यादा हल्ला कर रहा भैया। तो भैया इधर का भी फेलोपियन ट्यूब इधर ही बोलते हैं, उधर वाला को भी फेलोपियन ट्यूब नहीं बोलते हैं। नहीं ज्यादा तो दोनों को अलग अलग नाम है। इसको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्ट कोल फिम्ब्रियो। कौन फिमरियो फिमर एम्ब्रियो। फिम्ब्रियो फिम्ब्रियो तो बाद में फॉर्म होगा जब फ्यूजन। याद भी हो गया ना। हाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन फिमरियो प्रोजेक्शन। कोल फिम्ब्रियो इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियो। इसको फिमरियो नहीं बोलते, इसको ओवरी बोलते हैं। उसको ओवा बोलते हैं। ओवा तुमको ओवरी बोलते तुमको ओवरी बोलते क्या बोलते हैं? ओवा ओवा नहीं इसको भी क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माने का चल गया तो अब फिम्ब्रियो देखो इसको बोलते हैं यूट्रस। यूटेरस वही अच्छा वाला यूट्रस। हाँ ये तो देखा बता तो देखा तो तो ये बता ही दिया तो फिर क्यों? फिर यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं वेजाइना, जो लंबा वाला रहता है। भेजिना। चाट रहा क्या बोलते हैं? वेजाइना। देखो कौन कौन इधर ना फिगर आएगा बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। इसका तो एग्जाम बना में। लेंगे, इसका तो बना लेंगे लेकिन मेल वाला का बना मेरे वाला नहीं बना पाएंगे। इसको बोलते हैं क्या चीज? सर्विक्स। दिमाग में से घूमेगा कि हाँ वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इधर देखो कहाँ किसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं और भी कैसे सर्विक्स। इसको बोला छोटा वाला, बड़ा वाला को वेजाइना। नहीं लिखा हुआ सर्विस। हम बता रहे हैं ना, वो सुनो। और यहाँ पे रहता है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो भी तो नोट करेंगे, क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ये भी तो नोट करेंगे हमने। हाँ भैया मैं बोली है फिगर एक ही साइड थी मतलब लोकेट करने के लिए। फैलोपियन कलर मतलब एक ही साइड फिगर लोकेट होता है ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। लोकेट समझ होता में आ रहा है है तुमको? मैम को पता अच्छा अच्छा बात समझ में आ रहा है जी? ये नहीं बनाएंगे सर्विक्स का, हमको नहीं पता। वो भी डक्ट किसको में रहता है?
डक तो मेल में रहता है। हाँ ओविडक्ट ओविडक्ट। फिर डक फीमेल में रहता है। भैया इसको बोलते ये हैं नहीं ओविडक्ट बनाएंगे जी। भैया, सर्विक्स का नहीं बनाएंगे। एक यहाँ पे अब फिंगरियों कहाँ गया? फीमेलियो भी रुको रहता तो फिर इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओवी है। तुम कौन ओवी समझ रहा है? वो वो नहीं सीरियल वाला ओवी नहीं समझना, सुन रहा है ना? नहीं, और एक फीमेलियो रहता है। फिमरियो इसी को बोलो ना। कहाँ पे? सिंगल एक्ट प्रोजेक्शन। इसी को तो बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको फिगर किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सर्विक्स को नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, 3-4 गो नाम ही सब तो याद करेगा ना, 4-5 लाइन नेमिंग तो करेगा ना। उटेरस फोलेंस फीमेल डक्टिव ओवरी वेजिना रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन पार्ट जो बोलना है। यहाँ तक है समझने में कोई दिक्कत? पहले फिगर में तो ये बताओ, नहीं। फिर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। ये दोनों साइड 2 गो अंडा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? ओवरी। और यहाँ पे रहता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। हाँ, और फिर यहाँ से जाता है यूट्रस में। यूट्रस में बच्चा अथी ग्रो करता है बच्चा। ग्रो करता हाँ, और स्पर्म में ही वेजाइना के रास्ता से जाता है। कहाँ से जाता है? हाँ वही बताया था ना, यही वेजाइना के रास्ता से जाता है, फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। समझ में आया? अब बेबी रहता कहाँ है? बेबी यहाँ यूट्रस में ही रहता है, यहाँ पे 9 मंथ तक। हाँ यहीं पे बेबी बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? काउंटेज मतलब यूट्रस क्या? वो कोई बॉडी पार्ट है बॉडी का? हाँ बॉडी का ही पार्ट है। कौन सा पार्ट है नहीं पता। कहाँ पर यूट्रस रहता है? जहाँ बच्चा का ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं कुछ हिंदी में हमको पता नहीं है। घर बॉडी नहीं कुछ बोलल जाता है यूट्रस जहाँ पे बच्चा रहता है। समझो, ये बच्चा जहाँ रहता है उसका घर है ये बस। प्रोटेक्शन पेट करता है हर वाला। बीमारी हाँ से। पेट वाला, पेट के अंदर रहता है। हाँ वहीं पे यूट्रस उसको बोलते हैं। यूटेरस। अभी ये ना वो तो नीचे रहता है, वो उससे क्या करें, वहाँ थोड़ी ना बच्चा रहेगा। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहाँ इतना से तो बच्चा बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कोई डाउट फिगर में? तन्नो बताओ, डाउट है तो बोलो। नहीं। इसमें क्या होता है? पॉइंट लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज। कॉल्ड फिम्ब्रियो। पेयर ऑफ पेयर ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओवरी। लिख देते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल ए पेयर ऑफ ओवरीज। द फीमेल, ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा तुमको। चारे का पूरा तुमको द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तुमको इधर बोलो ना क्या लिख रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे अरे पेयर ऑफ ओवरीज पेयर ऑफ ओवरी। पूछेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी कै गो रहता है? 1 गो या 2 गो? दो। हाँ अब मेल में क्या रहता है? वो तो टेस्टिस रहता है ना उन लोग। तो वो भी तो अंडा की तरह रहता है ना? हाँ साइज तो वैसे ही रहता है, शेप वैसे ही वो अंडा रहता है। क्यों रहेगा? अंडा वाला क्यों रहेगा? नहीं रहता है मेल में। अब फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम? ओविडक्ट। हाँ तो यहीं पे पूछेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ओविडक्ट या तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। कहाँ फैलोपियन ट्यूब? हुआ। चलो ठीक है। तो कौची पार्ट होता है, क्या क्या होता है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये एग के बारे में डिटेल पढ़ना है। कल कैसे पढ़ लेंगे अभी इतना जल्दी? अब इसके बारे में लिखेंगे तो ना, तुमको थोड़ा छुट्टियाँ चाहिए। हाँ। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एक। तुमको एक आप लोग एक दिन में 2-3-4 पॉइंट बनाएंगे। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एक कॉल्ड एग। और मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं तुमको बताओ? स्पर्म। टेस्टिस। टेस्टी तो वो ना। ओवा। ओवा को इंग्लिश और क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एग। एक।
ओवा को दूसरा नाम, ओवा के दूसरा नाम। एग, हाँ तो ये याद रखना, फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवा। फीमेल गैमेट्स। ओवा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितना पेयर ओवरीज पाया जाता है? 2, मतलब 2 अंडा पाया जाता है। कितने अंडा? 2, हाँ, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। बता सकते 2 अंडा क्यों पाया था? एक अंडा से भी काम चल सकता है ना। हाँ, मैं तो पूछ के पाया करती है। बताओ कुमकुम। एक अंडा क्यों एक ही पाया था, 2 क्यों भैया ये 2 गो अंडा के रहना जरूरी है। ह्यूमन बींग में हर वीक में मतलब क्या कहता है, हर मंथ में एक मैच्योर सिंगल एग रहता है। कितना? हमेशा अल्टरनेट, एक महीना में एक महीना ये करेगा, अगला महीना में वो करेगा। अगर एक रहेगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं तो फिर एक ही पे सारा काम करना पड़ेगा ना। तो किडनी कैसे काम कर लेते हैं एक ऊपर? सुनो, अब जो लिखा रहे हैं वो यहाँ पे सुनना। भैया वो गया ना। सुनो, अभी अभी हुआ नहीं है। तुम छुट्टी बहुत जा रहा, बहुत खा भी रहा, मम्मी आ गए हैं। इन ह्यूमन बींग्स, फीमेल ह्यूमन बींग्स में चाकू कुमकुम सुन रहा। इन क्या कुमकुम ए सिंगल मैच्योर एग, सिंगल मैच्योर्ड एग, single mature egg is released into the oviduct. और नहीं खाओ ज्यादा, नहीं खाओ बच्चे, खराब ही चीज है, नहीं खाओ ज्यादा। खाता है ना, बता दी तो मम्मी। One of the बोल में को लगा ना दाम में, पता भी चेक करेगा तू। every अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? बता रहे अब नहीं मिलेगा, अब मेरे हवाले है, खत्म ही था। अब तो लो कुमकुम, तुम्ही से पूछेंगे, रुक जाओ। अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट अब सुनो, ये वाला पॉइंट पहले बताते हैं। बताइए। चलो कुमकुम, तुम बहुत हल्ला करा, तुम ही सुनो तुम। हवाला नहीं कर रही है। हाँ चलो देखो इधर, कोई अभी छापेगा नहीं। इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानव में ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोले? ह्यूमन बींग में एक सिंगल मैच्योर एग होता है, इन दोनों में से कोई एग रहेगा, ये दोनों में से एक सिंगल, कोई एक साइड में मैच्योर एग रहेगा जो क्या हो जाएगा, मैच्योर मतलब परिपक्व, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वो रेडी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मैच्योर एग। क्या हो जाएगा? रेडी नहीं रहेगा। कुमकुम क्या हो जाएगा? हाँ मैच्योर एग। और वो जो मैच्योर एग होगा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्या करेगा, कैसे बाहर निकालेगा? इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट किसको बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब है। किसके द्वारा बाहर निकलेगा? हाँ फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, बाई वन ऑफ द ओवरीज, किसी एक ओवरीज में से। किसके द्वारा? या तो इससे निकलेगा या तो इससे निकलेगा। अब किसके द्वारा निकलेगा? हाँ, और ये ओवरीज से निकलता है एवरी मंथ, हर एक मंथ में निकलता है, हर एक मंथ में निकलता, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। जिसको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा? हाँ हर मंथ में निकलता। हाँ एवरी मंथ में वो एक फैलोपियन ट्यूब के द्वारा क्या करता है, मतलब उतना सारा अंडा निकलेगा तो उतना सारा बच्चा होगा। हाँ तो वो उसके लिए बच्चा भी कहाँ से हो जाएगा। चलो सुनो, समझ में आ रहा है? कैसे होगा, कोई समझ में आया चैप्टर? क्या चैप्टर नहीं समझ आया, फिर से बोलो, हम बताते हैं। आपको ये नहीं समझ में आया कि जितना एग निकलेगा उतना बच्चा होगा? नहीं, तो बच्चा के लिए होने के लिए बेबी बर्थ करने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है ना। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा बेबी कैसे होगा? एग निकलता। हाँ तो एग जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो बस मैच्योर हुआ एग, ठीक। मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, रिलीज करेगा।
और ये हर एक मंथ निकलता है। जैसे ई मंथ में इसमें हुआ तो अगला मंथ में इसमें प्रिपेयर होगा, फिर इसमें होगा तो फिर इसमें होगा, मतलब अल्टरनेट करके। और जब अथी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हाँ जैसे सुनो एक कहानी सुनाते हैं, सुनो पहले बता ही देते हैं। राजा रानी की कहानी की सुना है? हैं? सुनो, एक राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी। वो सोचते अपने घर में रहती थी, पापा का लाडली थी, मम्मी का लाडली थी, ठीक। उसके लिए सुंदर सा खिलौना आया था, गुड़िया, गुड़िया से खेल रही थी। और फिर क्यों बोला जाता है ना लोरी में राजकुमारी आएगी, राजकुमारी का राजकुमार आएगा, घोड़ा चढ़ के आएगा, सुना है कि नहीं कहानी? तो ये राजकुमारी सज धज के पूरा रेडी होके अपना राजकुमार को देखने के लिए चाहते रहता कि कब आएगा मेरा राजकुमार घोड़ा लेके, कब आएगा मेरा राजकुमार घोड़ा लेके। वही राजकुमारी कौन है? यही एग है। ये सज धज के मैच्योर होके तैयार है कि मेरा राजकुमार घोड़ा लेके आएगा। कौन राजकुमार? समझ में आ रहा है? मेरा राजकुमार घोड़ा लेके आएगा। वो राजकुमार कौन है? स्पर्म कौन है? तब घोड़ा लेके आएगा। वेट करती है राजकुमारी, वेट करती है कि राजकुमार आएगा। पता चला कि राजकुमार आया ही नहीं। राजकुमार अब ये राजकुमारी पूरा गुस्सा में, क्या पूरा गुस्सा में, राजकुमारी पूरा गुस्सा में घर में देख रही है पूरा डेकोरेशन हो रहा है। शादी ब्याह में तो होता ही है डेकोरेट। पूरा गुस्सा में जितना डेकोरेशन था सारा सामान उठा के फेंक देती है, या बाल तोड़ देंगे, टीवी उठा के पटक देती है। मेरा राजकुमार घोड़ा लेके नहीं आया, नहीं आया। हाँ, तो अब वो पूरा गुस्सा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो सारा तोड़ फोड़ देती है सामान। और जैसे सारा सामान तोड़ फोड़ देती है तो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा इसके अंदर एक इंडोमेटेरियम बाल रहता है, इंडोमेटेरियम दीवार रहता है। तोड़े फोड़ेगा तो इसमें टूटेगा ना, तो इसके नस का टूट जाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? हाँ, तो इंडोमेटेरियम बाल तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? यही राजकुमारी। कौन? मैच्योर एग तोड़ देती है। और तोड़ देती है तब आया ही नहीं राजकुमार, तो क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो बेबी बनेगा नहीं। जब राजकुमार आया ही नहीं तो बेबी बनेगा ही नहीं। तो फिर यही तोड़ फोड़ के ये सारा दीवार को तोड़ फोड़ देता है, नष्ट हो जाता है। ये एग भी क्या हो जाता है? तो क्या चीज से ब्लड आने लगता है? फैलोपियन ट्यूब से, क्योंकि उसका जो इंडोमेटेरियम रहता है। अभी तो बताएं, ये है। हाँ, इसका जो दीवाल रहता है, जो दीवाल रहता है ना, जिसको बोलते हैं इंडोमेटेरियम बाल, उसको तोड़ देती है ना राजकुमारी गुस्सा में। क्यों तोड़ी है? क्योंकि उसका राजकुमार आया ही नहीं, तो गुस्सा में तोड़ दिया। और तोड़ेगी तो उससे ब्लड निकलेगा। कोई भी चीज को तुमको कोई चुट्टी काटेगा तो नुकसान होगा कि नहीं? तुम्हारा घर थोड़ा टूटेगा ना। तो उसी को तोड़ दे दिया तो फिर वो बाहर निकलता है, से बाहर ब्लड आने लगता है। हाँ, तो वही तो ब्लडिंग आने रहता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी। और ये हर मंथ होता है। हाँ, उसको उसी को बोलते हैं। सुनो, उसी को हाँ वो भी बोलते हैं, आगे बोलते हैं, बताएंगे, आएगा तो बताएंगे। उसी को बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें ब्लड वेजिना से भी निकलता है। वेजिना से भी निकलता। हाँ, ये एवरी मंथ। पर क्यों ब्लड निकलेगा? ब्लड से क्या करेगा? अभी तो बताएं। गुस्सा में हो गया था वो राजकुमारी। तब पेट में बच्चा था या फिर नहीं था? फिर पता नहीं बच्चे कैसे। जब इसका राजकुमार आता तभी तो शादी होता। राजकुमार आया, अजीब क्वेश्चन है। आ रहा है राजकुमार, तो जब आया ही नहीं तो आप बोले कि टूट जाता है, तो फिर तो राजकुमारी गुस्सा हो गई तो सारा अदम तहस नहस कर दी, पूरा दीवार उवाल को, टीवी उवी सब चूर दी। तो वो सब टूटा हुआ चीज कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा ना। तो वही ब्लड के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ब्लड से क्या कनेक्शन है? कोई को दीवार तोड़ेगा तो नस से, सेल से ही ना बना रहता है हमारा शरीर। तो सेल को टूटेगा तो उसको खून ही ना निकलेगा। तुमको हाथ काट देंगे तो खून निकलेगा कि नहीं? तो ब्लड ही ना निकलेगा कि पानी निकलेगा? तो वही ब्लड निकलता है। और ये हर मंथ होता है। क्या होता है? समझ में आया? इसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी तो वो था जब बेबी डेवलप होके अब सुनो, यूटेरस में आ वो भी उसी का पार्ट है। सुनो, और इसी को बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं तो भूल गए। चलो छोड़ो, अब आगे आएगा तो बताएंगे। सुनो अब लास्ट चैप्टर के लिए ना खाता। ये लास्ट है। सुनो अब क्या बता रहे थे, भूल गए। अब आएगा तो फर्टिलाइजेशन या फिर ओवरी। अब सुनो, ये कहानी का नाम क्या था? क्या लिखे कुमकुम? यूटेरस। यूट्रस। यूटेरस।
यूट्रस इसको बोलते हैं, यूटेरस नहीं। तो फॉरेन में तो बोलते हैं यूट्रस इज द uterus, उटेरस बोलते हैं। यूट्रस इज द पार्ट। यूट्रस एक part, भेयर, बच्चा जहाँ ग्रो करता है, बेबी जहाँ, यही there is baby developed, भेयर। यूट्रस इज ए पार्ट भेयर डेवलपमेंट ऑफ baby, हाउ मेनी, मतलब कितना दिन में बेबी डेवलप्ड हो जाता है? 9 मंथ। कई बार बोले 9 मंथ, तो वो तो यूटेरस में ना। हाँ। और जब मतलब कि यूटेरस में नहीं रहता बल्कि फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, फ्यूजन फेलोपियन ट्यूब में रहता ही नहीं, इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ से ये अंडा धीरे धीरे यहाँ आ जाता है, समझा? जब पे रहता नहीं है, आएगा। समझ गया तन्नो? जब फ्यूजन होगा हाँ तो जाइगोट फॉर्म होगा, हाँ जाइगोट फॉर्म होता है, ये 2 पार्ट में टूटेगा। हाँ। तो एक पार्ट को एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। रुक जाओ, अभी आगे आगे नहीं बढ़ो, आएगा तो हम बताएंगे, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ाए हैं, ठीक? ठीक है। सुनो, भैया, ये पॉइंट क्या लिखे वो सुनो, भैया नहीं पढ़ाएगा ना। सुनो ना, ये पॉइंट क्या लिखे वो सुनो ना पहले। यूट्रस, यूट्रस कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, यूट्रस क्या है? यूट्रस वह स्थान है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेबी, जहाँ पे बेबी का क्या होता है? डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होगा, नहीं, यहाँ पे नहीं यूटेरस में। यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। कितना मंथ लगता है? 9 मंथ। हाँ, और जानवर का कितना लगता है? अब सबका अलग अलग होता है, ठीक ना? भैया ये लास्ट पढ़ाएगा ना। हाँ रुको ना, अभी अभी कहाँ से, रुको अभी। फर्टिलाइजर बाद में पढ़ाएगा। अच्छा, फर्टिलाइजर बाद में पढ़ाएंगे। भैया यूटेरस फीमेल पार्ट का मेन अब ऑफ सुनो पार्ट सुनो सुनो, इधर सुनो, फर्टिलाइजेशन बाद में पढ़ाएंगे तो। भैया यूटेरस के बारे में बोले, फीमेल का ये मेन पार्ट रहता है यूटेरस। 10 स्पर्म। भैया इसका मीनिंग पता है क्या होता है यूटेरस का? स्पर्म। तो आगे समिति से ना बोले थे भैया, आगे जाओ। हमको अभी याद पड़ा है। The sperm and egg is also क्योंकि स्कूल में जब समिति से ना आई थी ना, तो बोले थे यूटेरस फिर दिक्कत हो जाता है, यूटेरस यूटेरस, also तो फिर a पढ़े थे ना single तो। cell. Single cell. चलो क्या लिखे ये बताओ तन्नू। 10 sperm and egg is also ये दोनों सिंगल सेल होता है, मल्टी सेल नहीं रहता है, ठीक? और ये इसी को एग बोलते हैं। एग के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तब बेबी ना रहता है। यही न्यूक्लियस क्या रहता है? ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं ह्यूमन ओवम। उसी को हाँ, ह्यूमन। पूरा फिगर को बोलते हैं या फिर एक और डाउट है उसको ये पूरा और उसमें फिगर को, पलक डाउट को ही बोलते हैं। डॉट को तो न्यूक्लियस बोलते हैं। कोई डाउट तो पूछो इसमें। इसमें एक और पॉइंट होगा। ये पॉइंट है स्पर्म और एक सिंगल सेल होता है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया इतना पॉइंट हम लिखा है जो हाँ कि नहीं? हाँ या ना? फिर आगे फर्टिलाइजेशन आगे बताएंगे इसी ओवम को। भाई ये यूटेरस जो है ना, बोलो। वो फीमेल का मेन पार्ट रहता है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मेन पार्ट नहीं रहता है? मेन पार्ट फीमेल का रहता है। अगर ये नहीं रहा तो, अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हाँ, है। नहीं कर सकता, हमको भी पता है। फिर बच्चा ही कहाँ अति डेवलप कहाँ होगा? नहीं ना होगा। भैया 4 बहुत चुका। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो बोलो। फर्टिलाइजेशन अगले क्लास में पढ़ाएंगे। फर्टिलाइजेशन कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कहाँ बताऊँ तो सुनो। ये ओवम, ह्यूमन ओवम रहता है एक, उसी में जो बीच में रहता है उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं बस। और ये पढ़ा दिया ना डेवलपमेंट वाला। और ये स्पर्म और एग, एक कौन सा सेल होता है, सिंगल की मल्टी? सिंगल। हाँ, कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं। ठीक है, आज यहीं तक की क्लास रखते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जिसका टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है कुमकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अब मेरे पास क्वेश्चन है।